मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 अगस्त 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की द्वादशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम किसान लाभार्थियों सहित देश भर के लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इस वर्ष भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वाइब्रेट विलेजेस के सरपंचों, शिक्षकों, नर्सों, किसानों, मछुआरों, सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के निर्माण में शामिल मजदूरों, खादी क्षेत्र में श्रमिकों सहित अन्य किसानों को आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में अपडेटेड CD 110 ड्रीम डिलक्स बाइक को लॉन्च किया है। एंट्री लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट की बाइक की कीमत 73,400 रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। कंपनी CD 110 ड्रीम डिलक्स के साथ 10 साल के वारंटी पैकेज का ऑफर भी दे रही है। इसमें 3 साल की स्टैंडर्ड और 7 साल की ऑप्शनल वारंटी शामिल है। बताया जा रहा है बाइक सेगमेंट में बजाज की प्लेटिना और TVS स्टार सिटी को यह बाइक टक्कर देगी। यह बाइक 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसमें रेड विथ ब्लैक, ब्लू विथ ब्लैक, ग्रीन विथ ब्लैक और ग्रे विथ ब्लैक कलर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ने से कटौती के हालात बन गए हैं। कई क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू भी हो गई है और सोमवार आज 14 अगस्त से इंडस्ट्री के साथ नगरपालिका क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर भी अघोषित बिजली कटौती की तैयारी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय 1 से लेकर 2 घंटे की बिजली कटौती की तैयारी है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और तीनों डिस्कॉम के अध्यक्ष भास्कर एसावत ने कहा कि प्रदेश में बिजली की रोजाना औसत खपत 3000 लाख यूनिट से ज्यादा हो गई है और बिजली की डिमांड करीब 16,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। यानी कि राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब कई घंटे बिजली गायब रहेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने 2019 में जो तबाही मचाई थी उसे किसान अभी तक नहीं भूले। 2019 में याद होगा हजारों किसानों की टिड्डियों ने फसलें चट कर दी थी और उस समय यह टिड्डियां शहरों तक पहुंच गई थी। तब पता चला था कि टिड्डियां कितनी खतरनाक होती है। बड़ी खबर यह है राजस्थान में एक बार फिर इन टिड्डियों के हमले का खतरा बढ़ चुका है। जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ कस्बे में टिड्डियों का एक बड़ा दल 150 हेक्टेयर खेतों में डेरा डाले बैठा है। हालांकि यह अभी अंडों से निकले ही है, लेकिन तेजी से इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है। फिलहाल टिड्डी नियंत्रण दल के अधिकारी इसे कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कितना कंट्रोल हुआ है इसकी सच्चाई कुछ दिनों बाद पता चलेगी। फिलहाल किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है अगर एक टिड्डी दल एक रात किसी बड़े खेत में बैठ जाए तो वह सारी फसलों को एक रात में ही चौपट कर देती है। 1 लाख टिड्डियां अमूमन 500 लोगों के खाने के बराबर भोजन खा जाती है और इसीलिए कहीं न कहीं टिड्डियों को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश भर में मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी कुछ संभाग ऐसे हैं जहां बादलों की आवाजाही जारी है और हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं राजस्थान के ज्यादातर जिलों में अब गर्मी और उमस से आमजन परेशान है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में फसलें सूखने लगी है और उधर मौसम विभाग से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 या 21 अगस्त से राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो जाएगा। तब कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना बनेगी, लेकिन उससे पहले हो सकता है कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। और आज की बात करूं तो अजमेर, उदयपुर संभागों में आज कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मानसून की झमाझम के लिए राजस्थान के लोगों को सप्ताह भर का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं में बढ़ते नशे की आदत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रग एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि रात में हुक्का बार भी चलते हैं, जहां रात को 12 बजे लड़के और लड़कियां अंदर घुसते हैं, वह सुबह 7 से 8 बजे निकलते हैं।
सीएम ने कहा कि वहां वह ड्रिंक भी करते हैं, डांस भी करते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं। सीएम ने कहा कि इनके खिलाफ प्रदेश भर में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा कॉलेज के बाहर जो लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं उन मंचलों का भी इलाज करने का फैसला कर लिया है। सीएम ने कहा कि ऐसे मंचलों के लिए भी हिस्ट्री सीटर की तरह एक कॉलम बना दिया जाएगा। उसी तरह मंचलों की फोटो लगाने की तैयारी कर रहा हूं ताकि राजस्थान की बच्चियां सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल देने की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मोबाइल देने की प्रक्रिया काफी धीमी होने के कारण महिलाओं को फोन पाने के लिए 3 से 4 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के लिए अभी तक आपके पास मैसेज नहीं आया है तो परेशान न हो। दरअसल लाभार्थियों को चरणों के हिसाब से स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल या मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी। जब आपको स्मार्टफोन लेने के लिए कोई मैसेज आए तभी आपको शिविरों में स्मार्टफोन लेने के लिए जाना है। पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की छात्राओं और एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की मुखिया को पहले चरण में फोन देने का काम स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आपके पास भी जल्द ही मैसेज आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने कंडक्टर और ड्राइवर के 7000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 6 सितंबर तक गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट GSRTC.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। बड़ी खबर यह है, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ड्राइवर के 4062 पद और कंडक्टर के 3342 पदों पर भर्ती होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।